अच्छा तो यहाँ खाना पीना मिलेगा क्या? होता था ना, लोग बोलते थे ना, अरे भैया सरपंच जी की गैया जो है ना बछड़ा देने वाली है। भाइयों, पेशा कानून हमने जो है पिछली वीडियो में जो है काफी बात कर ली है। पेशा क्या है, क्यों आया, ग्राम सभा क्या होती है, ये सब हम समझ चुके हैं। पिछला वीडियो जो हमने बनाया है पेशा पर, उसका रेस्पॉन्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज है भाई, आप लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन जरूर दबा लीजिए। उसको दबाने से क्या होगा कि हमारा जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। और आपको पता है कि हम इसी तरह का वीडियो लाते हैं, तो इसीलिए आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि पेशा कानून में जो ग्राम सभा को अधिकार मिले थे वो सही रूप में लागू हुआ है कि नहीं, या फिर सिर्फ किताबों में ही रह गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट भी आया था पिछले जो पेशा कानून मैंने बनाया था उस पर, तो उन सब का रिप्लाई मैं इस वीडियो में ही दे दूंगा कि देखिए, कोई भी अगर कानून लागू होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। और मुझे पता है कि ये जो पेशा कानून जो है ये गांव के लिए जो है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देगा। इसमें सरकार भी काम कर रही है। आपको पता है कि ये 96 में लागू हुआ था, लेकिन उस समय जो है ये किताबों में पढ़ा रह गया था। लेकिन अब ये जो है 2025 में जब ये बन के आया है, फिर से जब ये इसका अध्याय खुला है, तब से कुछ ना कुछ तो हुआ है। और क्या हुआ है आज हम इसी वीडियो में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरेंद्र प्रसाद, आप देख रहे हैं हरेंद्र पीपी बस। तो दोस्तों देखिए, पेशा कानून जो है उसमें हमने जो चर्चा किया था ग्राम सभा के बारे में, तो क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा को अधिकार मिल गए जो मिलने चाहिए थे? जो 96 में जो है अधिकार की बात की गई थी वो क्या मिल गए? तो दोस्तों हम इस वीडियो में बोलेंगे कि हाँ भी और ना भी। भाई ये क्या हाँ भी ना भी? हाँ और ना इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भैया क्या है कि अधिकार तो मिला लेकिन पूरी तरह से नहीं मिला। और उस समय जिस भावना से बोला गया था पेशा कानून में कि यह अधिकार मिलेगा, उस भावना से नहीं मिला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ग्राम सभा जी बोलेंगे कि भैया ये रोड कौन बना रहा है, यहां मत बनाओ, तो रोड बनाने वाली सरकार बोलेगी कि हाँ जी ग्राम सभा जी। फिर बोलेगा कि खदान मत लगाओ, तो कंपनी वाला बोलेगा जी प्रधान क्या ग्राम सभा जी हम नहीं लगाएंगे, गाड़ी वापस ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं होगा। अधिकार तो मिला है लेकिन पूरी तरह से अधिकार नहीं मिला है। और देखिए, पूरी तरह से अधिकार कैसे मिलेगा? हर चीज के लिए जो है कुछ ना कुछ तो रूल है ना, हर चीज का रूल है। तो इस तरह से अगर नहीं है तो आखिर मामला क्या है? क्या पावर का बोर्ड जो है ग्राम सभा के बाहर सिर्फ लगा है लेकिन चाबी अभी भी किसी और के हाथ में है? आपको ऐसा लगता है कि ग्राम सभा को पावर तो मिली है लेकिन हर चीज की पूरी पावर नहीं मिली है? यही बात समझना सबसे जरूरी है। मतलब ग्राम सभा अब यह नहीं बोल सकता कि भैया आज से गांव में पेट्रोल जो है 20 रुपया लीटर होगा, ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसे देखिए मजाक है, क्योंकि पेट्रोल तो पेशा में आता नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राम सभा ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भैया हम पेट्रोल जो है 20 रुपया लीटर कर देंगे, यानी कि पूरी पावर जो है ग्राम सभा को नहीं है। कुछ पावर जो है दिया गया है, और कौन कौन सी पावर दिया गया है हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो क्या है कि ग्राम सभा के अधीन स्थानीय संसाधन, सामुदायिक मामले और विकास से जुड़े कुछ फैसले और स्थानीय भागीदारी में ग्राम सभा की भूमिका को मजबूत किया गया है।
यानी पहले जो गांव वाला सिर्फ सुनता था ना, अब उसे कुछ मामलों में बोलने और फैसला लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का भी अधिकार उसको ज्यादा मजबूती तरीके से मिला है। और दूसरी जो उसको पावर मिली है कि अब मान लीजिए कि गांव में मीटिंग होती थी, या मान लीजिए कि गांव में मीटिंग हुई, ग्राम सभा की बैठक हुई, लोग बैठे हैं, तो उसमें से एक आदमी बोलता है कि भैया आज किस बात की मीटिंग है, यानी किस बात का बैठक है, तो दूसरा क्या बोलेगा कि पैसा का है। तो फिर बोलेगा पहला वाला आदमी, अच्छा तो यहां खाना पीना मिलेगा क्या। भाई बहुत तरह के लोग होते हैं ना इस तरह से गांव में, तो लोग इस तरह से कॉमेडी करते हैं। जिसको नहीं पता है वो तो यही बोलेगा ना कि भैया खाना पीना इसमें मिलेगा क्या, तो वह आदमी क्या बोलेगा उसको कि भैया खाना पीना तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे अच्छा चीज मिलेगा। फिर वो आश्चर्य से पूछेगा वो क्या है भैया, तो भैया वो क्या है कि यहां पर जो है आपको अपना विचार रखने का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, आपको अपना विचार रखने का मौका मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये। तो गांव के लोग अपनी समस्या और गांव के संसाधनों से जुड़े मुद्दे को रखकर उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, ये अधिकार उनको मिला है। तो ये दूसरा अधिकार हो गया। अब चलते हैं तीसरे अधिकार की तरफ। तो देखिए ग्राम पेशा के अनुसार जो है ना, अब ग्राम सभा के अंदर बैठक, हर महीने बैठक करने का जो है प्रावधान किया गया है। पहले जैसा नहीं होता था कि भैया इस साल नहीं होगा बैठक, अगले साल होगा। तो गांव वाले पूछते थे क्यों नहीं होगा भैया, तो लोग बोलते थे सरपंच जी की गैया जो है ना बछड़ा दी है। होता था ना, लोग बोलते थे ना, अरे भैया सरपंच जी की गैया जो है ना बछड़ा देने वाली है, तो इसलिए वो उसमें बिजी हैं, इसलिए इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। तो भैया इस पेशा कानून के अंतर्गत ऐसा नहीं बोल सकते हैं और ऐसा करना भी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया है कि उनको हर महीना जो है बैठक बुलानी ही है और बैठक में सबको बुलाना है। समझ गए? तो ये अधिकार जो है ग्राम सभा को मिला है पेशा के अंतर्गत, और बैठक बुलाने की प्रक्रिया भी तय किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भैया बैठक होगी तो लोग जाएंगे भी या नहीं, क्योंकि हमारे गांव में, बहुत सारे गांव में क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मीटिंग में तो आते हैं 10 लोग और बाद में 500 लोग कहते क्या है ना कि हमसे पूछा ही नहीं गया। तो भाई ऐसा होता नहीं है। पहले आप मीटिंग में आइए, सबको बुलाना पड़ेगा, ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भैया हमको नहीं बुलाया गया। ठीक है, तो इसलिए मीटिंग हर महीना करना कंपलसरी है। चौथा बात करते हैं हम। चौथी बात जो है ना, जमीन वाली बात है भैया। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, जमीन। जी हाँ दोस्तों, यही बात लोगों के मन में सबसे ज्यादा रहती है ना, कि अगर गांव की जमीन से जुड़ा कोई बड़ा मामला आया तो क्या ग्राम सभा कोई भूमिका है इसमें? तो जी हां, देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की जो है ना इसमें भूमिका है। देखिए जमीन का मुद्दा आप उठा सकते हैं, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते हैं कि भैया ये जमीन जो है मेरी ही है और इस पर मेरा ही अधिकार चलेगा या मेरा ही कानून इस पर चलेगा। ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो देखिए जमीन के मामले में ना अलग अलग कानून और प्रक्रियाएं जो है ना लागू होती हैं। तो ग्राम सभा की जो भूमिका जो है ना मजबूत हुई है, लेकिन ग्राम सभा जो है ना देश के सारे कानूनों से ऊपर तो नहीं ना हो गया है? ये तो आपको भी पता है। तो ये बात हुई। चलिए 5वें पावर की बात करते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं जंगल की। पता है कि झारखंड में हमारा जो है जल, जंगल और जमीन है। और झारखंड में जंगल मतलब सिर्फ पेड़ नहीं है भैया। जंगल से लोगों को क्या क्या मिलता है? महुआ मिलता है, लाह मिलता है, फल फूल पत्ते और रोजगार मिलती है। तो देखिए पेशा में जो है ना स्थानीय समुदाय और ग्राम सभा की भूमिका इसी वजह से महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यहां भी एक मजेदार सवाल है भैया कि अगर गांव वाला जंगल से महुआ लेने जाए
तो पूछताछ करेंगे, पूछेगा ना उससे कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो बोलेगा महुआ लेने। तो भैया क्यों लेने जा रहे हो, तो बोलेगा कि बेचने के लिए। लेकिन अगर वहीं पर कोई खदान करने वाला आ जाएगा तो वो बोलेगा कि भैया हमको यहाँ पर खदान करनी है, खनन करनी है। तो वहाँ पर गांव वाले क्या बोलेंगे कि भैया बाबूजी, माने सरकारी बाबूजी है ना भाई, तो सरकारी बाबूजी पहले यहाँ बैठिए, हम आपका पैसा टेस्ट करेंगे, तब जो है हम खनन करने देंगे। ये अधिकार जो है ग्राम सभा को मिली है। छठी बात क्या है, वो करते हैं खदान वाली बात। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जो है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है और वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, खान एवं खनन संशोधन विधेयक। आपको भी पता है कि झारखंड जैसे जितने भी माने इंडिया में, भारत देश में जितने भी राज्य हैं जहां पर खनन होता है या खदान मिलते हैं, पहले इस पर जो है टैक्स लगाने का जो पावर था वो हर राज्य को होता था। लेकिन अभी केंद्र ने ऐसा संशोधन विधेयक एक लाया है जिसमें जो है राज्य का पावर छीन लिया। अब वो सारा पावर जो टैक्स लगाने का होगा वो केंद्र का होगा और हर राज्यों में एक समान टैक्स लगेगा। इससे क्या हो गया ना कि झारखंड जैसे देशों में जो पावर आता था, जो मुख्यमंत्री या जो हमारे यहाँ की जो सरकारें होती थी, वो जो है शेष एक अलग से लगाती थी। ये क्यों लगाती थी और ये क्या है, ये सारी बात जो है ना हम वीडियो में आपको समझाए हैं बहुत ही सरल और ठेठ भाषा में। तो प्लीज जाइए वीडियो को देखिए, उसका लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और वहां पर जाके देखिए। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि झारखंड में खनिज पदार्थ बहुत मिलते हैं, जैसे कोयला है, लोहा है और बहुत तरह के जो है खनिज संपदा से ये हमारा झारखंड जो है भरपूर है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ग्राम सभा अब हर खादान को अपनी मर्जी से बंद कर सकती है? तो इसका सीधा जवाब क्या है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। पावर दिया गया है लेकिन इतना भी पावर नहीं है कि वो पूरी तरह से जो है अपने अधीन कर सकती है, या किसी को बोले कि नहीं भैया हम यहां खनन नहीं करने देंगे। ठीक है, तो पेशा में ग्राम सभा की जो भूमिका हुई है मजबूत तो हुई है, लेकिन हर खनन परियोजना पर यह कहना कि ग्राम सभा ने मना किया तो बस खदान बंद कर दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि खनन के लिए जो है ना दूसरे कानून, अनुमति और सरकारी प्रक्रियाएं भी होती हैं, ये आपको भी पता है। इसलिए असली सवाल यह है कि ग्राम सभा की बात कितनी मजबूती से सुनी और लागू की जाती है, ये असली मुद्दा है। समझ गए? अब चलते हैं सातवां पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों सातवां पॉइंट में जो आता है वो पैसे की बात करते हैं। वो पैसा का क्या है कि देखिए, पेशा एक्ट के द्वारा जो है ग्राम सभा फंड की स्थापना करने के लिए बोला गया है कि भैया एक ग्राम सभा फंड जो है बनेगा। अब इसमें जो बात की गई है कि ये जो फंड बनेगा ये 4 हिस्सों में बटेगा। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में बटेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा सरकारी खजाना, सरकारी पैसे ही आएंगे। इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला है अन्न कोष। अन्न कोष का मतलब फूड ग्रेन फंड, और दूसरा है श्रम कोष, लेबर फंड माने, तीसरा है वस्तु कोष यानी मटेरियल फंड, और चौथा जो है नगद कोष यानी कि कैश फंड। इन चारों को मिलाकर ग्राम सभा का फंड बनता है। ठीक है, ये जो 7वां जो पावर आया है पेशा एक्ट के द्वारा, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसको आप ध्यान से समझिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये नगद पैसा जो है कहां कहां से आ सकता है, तो समझिए बात को। देखिए, नगद जो कोष में नियमों के अनुसार ये रकम जमा होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई दान दे दिया, कुछ प्रोत्साहन राशि आई, जुर्माने के कुछ रकम आई, फीस दिया गया, लघु वन उपज से मिलने वाला रॉयल्टी मिला, तालाब आदि के लीज से मिलने वाली आय, माने इस तरह की जो आय होगी ना इस फंड में जमा होगा। और जैसे बाजार प्रबंधन से मिलने वाली भी फीस है, फिर बालू घाट से मिलने वाला फीस है, फिर अन्य स्रोत, इस तरह के बहुत सारे स्रोत हैं जो आपको गांव में होते हैं, और इसका जो पैसा आएगा वो ग्राम सभा फंड में ही आएगा। तो यानी कि आप समझ गए कि ग्राम सभा का फंड जो है सिर्फ सरकार पैसा देगी और ग्राम सभा खर्च करेगी, ये वाला सिस्टम नहीं है भैया।
क्या कि सरकार पैसा देगी और ग्राम सभा खर्च करेगी, ऐसा नहीं है। इसमें गांव में जितने तरह की ये सब चीजें जो मैं फंड बताया, ये सारे फंड जो है इसमें आकर जमा होंगे। समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया अगर ये फंड बन गया तो इसका संचालन कौन करेगा? बात तो सही है, ये दिमाग में तो आएगा। तो देखिए, इसके लिए जो है ना, आपको ग्राम सभा में ना 3 सदस्य का चुनाव करना होगा। उसमें एक अध्यक्ष बनेंगे, एक सचिव बनेंगे और एक कोषाध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, तो इनमें से कम एक महिला का भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब जेंट्स, एक महिला का होना जरूरी है। और फंड का जो बैंक खाता जो होगा वो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत बैंक में खोला जाएगा। विशेष परिस्थिति में मान लें कि अगर कोई ऐसा परिस्थिति हुआ तो वैसे समय में बैंक शाखा न होने पर पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोला जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि जहां बैंक नहीं है तो वहां भैया हम क्या करेंगे, तो आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पैसा निकालने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ये सवाल है कि भैया पैसा कौन निकालेगा? तो भैया ऐसा नहीं है कि गांव में कोई भी भैया पैसा निकाल लेगा। तो पैसा निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? ग्राम सभा का प्रस्ताव जरूरी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? साथ में एक ये भी चीज है कि जैसे मान लें कि अगर रजिस्टर की जरूरत पड़ा, कैश बुक है, बैंक पासबुक है, आय व्यय रजिस्टर है, ये सब रखने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और ये रिकॉर्ड जो है ना ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किए जाना भी है, प्रस्तुत करना भी है। समझ में आ गया? तो देखिए, अब क्या है ना कि अब मैं आपको ग्राम सभा को क्या मिला, ये जो है एक आसान भाषा में और समझा देते हैं, एक शॉर्ट में। तो देखिए, पहला क्या था कि ग्राम सभा की भूमिका मजबूत हो गई, नियमित बैठक की भी व्यवस्था हो गई, स्थानीय मामलों में भागीदारी बढ़ी, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों में भूमिका भी आ गई, छोटे खनिज और छोटे जल स्रोतों जैसे मामले में भी भूमिका जो है ग्राम सभा की है यहाँ पर। और ग्राम सभा फंड का भी प्रावधान हो गया। महिलाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया गया। अब वो बोलेंगे महिला के कैसे? तो अभी तो मैं बताया कि जो फंड बना था उसमें 3 सदस्य जो चुने जाएंगे, उसमें महिला एक जो है रखना जरूरी है। तो वहां महिलाओं की भागीदारी भी हो गई। लेकिन क्या ग्राम सभा को हर चीज की अंतिम पावर मिल गई? तो इसको बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, एक लाइन में आप समझिए कि अगर कोई आपसे अगर पूछता है कि भाई पेशा में ग्राम सभा को पावर मिली या नहीं, तो उसको क्या बोलना है कि हाँ पावर तो मिली है, लेकिन हर चीज की पूरी पावर नहीं मिली है। अब असली सवाल ये है कि जो पावर मिली है वो गांव में इस्तेमाल कितनी होती है, ये जो है गांव वालों को ही देखना है। तो भैया फैसला अब आपको लेना है कि आपके गांव में जो है ग्राम सभा की बैठक होती है या नहीं। अगर होती है तो उसमें कितने लोग आते हैं, लोगों को पता है कि ग्राम सभा के पास क्या अधिकार हैं, क्या गांव में किसी जमीन, जंगल और खनन के मामले में ग्राम सभा से राय ली जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके गांव में पेशा सिर्फ कागज पर है या जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि ये सारी चीजें जो है आपके गांव में हो रही है कि नहीं। प्लीज आप अपने गांव का नाम नहीं बताइए, लेकिन आप किस जगह से बोल रहे हैं वो जरूर बताइएगा। और आप देखिए, एक्चुअली गांव में रहते हैं, इसके बारे में सबसे ज्यादा जो है नॉलेज आपको है। तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके ये सारी चीजें बताइए कि हो रही है या नहीं। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर पेशा की किताब गांव में पहुंच गई लेकिन गांव वाले ने किताब खोली ही नहीं, तो इसमें दोष किसका है भैया? और मान लीजिए कि अगर जो है किताब खोली भी गई लेकिन अधिकार समझाने वाला कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा? मामला और भी मजेदार हो जाएगा। इसलिए कानून को जानिए, ग्राम सभा में जाइए, सवाल पूछिए, और सबसे जरूरी क्या है ना कि बिना समझे किसी कागज पर साइन मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि बिना समझे किसी कागज पर साइन मत करिएगा। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपको समझ में आ गया और आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बल्कि व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि ये गांव में सबको इसकी नॉलेज हो। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।